आपको पता होना चाहिए कि एक 50 पैसे का जो टॉफी बनाने वाला कंपनी है वह भी अपने उत्पादित माल अर्थात एक एक 50 पैसे के टॉफी पर एमआरपी 50 पैसा लिख देता है ताकि उससे कम में कोई उसे बेच ना पाए। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर किसानों की जो मांग है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी महत्ता क्या है, क्यों उनके द्वारा मांगे की जा रही है। भले ही यह लालछन लगते रहा है विरोधियों के द्वारा अर्थात वर्तमान में जो सत्ता समर्थक है या सत्ता में बैठे हुए हैं कि जो पिछले एक वर्ष से लगातार आंदोलनरत हैं वे किसान फर्जी हैं, लेकिन उन किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है वह कहीं ना कहीं पूरे भारत के किसानों के हित में है। चाहे वे किसान बिहार के हों, उड़ीसा के हों, बंगाल के हों, झारखंड के हों, साउथ इंडिया के हों या चाहे नॉर्थ इंडिया के हों, चाहे पूर्वी भारत के हों या पश्चिमी भारत के हों, हर भारतीय किसानों के लिए जो उनके द्वारा मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य वह आवश्यक है, अनिवार्य है। आइए हम इस वीडियो में आपको यहाँ इस बिहार में जो सब्जी का खेती होता है उसके आपको धरातल पर उतर करके और किस प्रकार से किसान मेहनत करते हैं, कितनी लागत लगती है और कैसे उत्पादन होता है, और जब उत्पादन करते हैं, जब बीज बोते हैं उस दरमियान क्या बीज का लागत होता है, कैसे सिंचाई करते हैं, कैसे खाद डालते हैं, कितना मेहनत और मजदूरी लगता है, और जब यही उत्पादित हो जाता है तो इसका वैल्यू जो होता है वो मार्केट पर निर्भर हो जाता है। उस दरमियान उत्पादित सामान इतने अत्यधिक होते हैं कि इनका जो मूल्य निर्धारित किया जाता है बाजार के द्वारा वह इनके लागत मूल्य से भी कम हो जाता है, अर्थात इनकी द्वारा उत्पादन किए हुए जो वस्तुएं हैं वह यूं ही नीलाम हो जाते हैं। अभी हम आलू के खेत में हैं, इसी आलू के खेत में ही प्याज का बीज बोया गया है, घुनी जिसको बोलते हैं, और इसी को उखाड़ करके फिर इस आलू वाले खेत में आलू हटा करके और प्याज का बुआई होगा। यहीं पे लहसुन रोपा गया है, टमाटर रोपा गया है, कहीं फूलगोभी है, कहीं पत्ता गोभी है। इस प्रकार से कई सारे सब्जियां आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। शिम भी यहाँ पे है, अन्य प्रकार के जो है सब्जियां यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यह जो आलू है, हालांकि कई जगहों पर आलू अब तक जो नई आलू है, यहाँ हम खड़ा है, यहाँ खेत में अब तक लगा हुआ है, एक तरफ से जो है इसका कोड़ाई भी चल रहा है और बाजार में वह जा रहा है कोड़ करके, लेकिन दूसरे तरफ है आलू लगे हुए भी हैं। ये आलू जो है जब ये लगाने वाले थे किसान, जब इसका बीज मार्केट से खरीदने जाते हैं तो 100 रुपए केजी करके जो है इसका बीज मिलता है। खाद मार्केट में जो है वो ब्लैक में मिलता है, और इसका सिंचाई करने के लिए जो है चूंकि बिजली महंगी है और मोटर पंप से जब सिंचाई होता है तो काफी अत्यधिक बिजली बिल चुकाना पड़ता है, या फिर जब ये डीजल पंप से जब ये सिंचाई करते हैं तो काफी ज्यादा ईंधन खपत होता है, अर्थात लागत काफी ज्यादा सिंचाई में इनका लग जाता है। जब इसको रोपने से लेकर के कबाड़ने तक में जो मजदूर लगाते हैं उनको मजदूरी देने में भी काफी अत्यधिक पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन जब यही इस समय इसे कबाड़ करके और मार्केट में जब ले जाया जा रहा है तो यही आलू का मूल्य जो है वो 8 रुपए 10 रुपए केजी हो जाता है। अब बताइए कि 100 रुपए केजी बीज कोई खरीद करके और 8 रुपए 10 रुपए केजी उसको बेचता है तो उस किसान को क्या फायदा होता होगा। यही आप देख पा रहे हैं टमाटर है, टमाटर जब मार्केट में जब आता है, जिस समय टमाटर फल लगने के बाद जब मार्केट में जाएगा किसानों के खेतों से तो वहां पे 1 रुपए 2 रुपए केजी बिकता है, और कभी कभार जो है किसानों को टमाटर इन्हीं खेतों में छोड़ देना पड़ता है, या फिर टमाटर जो है उसका पौधा उसका फल सहित नष्ट कर देना पड़ता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील में उपलब्ध होंगी ऐसी वीडियो जहां पे 1-2 रुपए टमाटर का मूल्य होने के उपरांत किसानों के द्वारा उसे यूं ही नष्ट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अभी जो है काफी अत्यधिक वायरल हो रहा है, फूलगोभी को किसान के द्वारा नष्ट किया जा रहा है खेत में। चूंकि यह फूलगोभी जो है जब किसानों के द्वारा लगाए जाते हैं तो इसका पौधा लेने में, इसको बोने में, रोपने में और इसका सिंचाई में, इसमें खाद डालने में काफी अत्यधिक लागत लग जाता है। लेकिन जब यह उत्पादित होकर के बाजार में जाता है तो इसे जो है 1 रुपए 2 रुपए व्यापारी खरीदते हैं किसानों से, और उसके बाद जो है किसान मजबूर हो जाते हैं इस फूलगोभी को, पत्ता गोभी को यूं ही नष्ट करने के लिए, क्योंकि उनको जो है ले जाने के लिए जो किराया खर्च होता है
एक टेम्पू वह यदि फूलगोभी या पत्तगोभी या टमाटर लेकर के जाते हैं अपने खेत से बाजार में, तो उनका उस टेम्पू के किराया भी नहीं निकल पाता है। तो आखिर क्यों मेहनत करके किसान और उस उत्पादित सामान को बाजार में ले जाकर के व्यापारियों के हाथ बेचेगा, इसका ले जाने के लिए किराया भी उनको नहीं मिल पाता है, किराया भी नहीं निकल पाता है। उसी प्रकार से लहसुन, आपने सुना होगा कि बाजार में लहसुन जो है वो 200 रुपए 300 रुपए केजी बिक रहा है। यही लहसुन, इस लहसुन को पैदा करने में काफी अत्यधिक मेहनत लगता है, काफी अत्यधिक खर्च होते हैं। इस लहसुन को पहले जो है इसका बीज इसमें बोया जाता है, कई बार इसका कोड़ाई होता है, इसका निर्वन करना पड़ता है, कई बार सिंचाई होता है और कई महीना लग जाते हैं इसको उत्पादित होने में। और मार्केट में जब जाता है किसानों के खेतों से, तो उस समय जो है 20 रुपए 30 रुपए जो है इसको खरीद लिया जाता है व्यापारियों के द्वारा, उनके द्वारा स्टॉक करके। और इसका जब उत्पादन का समय निकल जाता है तब 200-300 रुपए व्यापारियों के द्वारा जो है वो मार्केट में डाल दिया जाता है बेचने के लिए। दुकानों पर से जब यही किसान खरीदने जाते हैं तो इन्हें 200-300 रुपए केजी जो है लहसुन खरीदना पड़ता है। उसी प्रकार हर सब्जियां का यही हाल है। अभी सेम आप देख रहे हैं लगा हुआ है लतर में, सेम को कोई पूछ नहीं रहा है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ सेम जो है वो झाड़ियों पर लगे हुए हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद ये लग गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे जो है किसानों के द्वारा मेहनत करके और लतर को जो है झांक के ऊपर चढ़ाया गया है। और ये जो सेम है अभी इसको कोई पूछ नहीं रहा है। और यही मार्केट से आप खरीदने जाएंगे, जब यही सेम किसान के खेतों से, किसान के पास से जब यह सेम चला जाएगा बाजार में व्यापारियों के पास, और वहां से जब आप खरीदेंगे तो यही सेम 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए केजी आपको मिलेगा। और यहाँ किसानों के खेत से व्यापारी जो है वो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए खरीद कर चले जाते हैं। तो यही हाल है सभी जो किसानों के द्वारा उत्पादन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक 50 पैसे का जो टॉफी बनाने वाला कंपनी है वह भी अपने उत्पादित माल अर्थात एक एक 50 पैसे के टॉफी पर एमआरपी 50 पैसा लिख देता है, ताकि उससे कम में कोई उसे बेच ना पाए। लेकिन किसानों के द्वारा अत्यधिक परिश्रम और लगन से इतने लागत लगा करके जब इन खेतों में कई महीना परिश्रम करके जो है उत्पादन किया जाता है, उसके बाद किसानों के सामान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अभी धान कटा किसान के खेतों से और उसके बाद रबी फसल बोए गए हैं, कहीं आपको सरसों दिख रहा होगा, कहीं आपको गेहूं दिख रहा होगा, कहीं मसूर का पौधा दिख रहा होगा, कहीं खेसारी का दिख रहा होगा, तो कहीं अन्य जो है रबी फसल के पौधे दिख रहे होंगे। जब बोया जाता है उस समय उसका बीज लेने में काफी अधिक पैसा लग जाता है। उसके बाद खाद में काफी अधिक पैसे लग जाते हैं, सिंचाई में जो है काफी खर्च हो जाते हैं। लेकिन वही जब उत्पादित हो जाता है तो उसको बेचने के दरमियान जो है वो आपका गेहूं जो है वो 18 रुपए बिकेगा। और जब खरीदने जाएंगे आप बाजार से, जब व्यापारियों के हाथ लग जाता है वो गेहूं, तो वही 28 रुपए आपको मिलेगा। उसी प्रकार से सरसों जो है 30 रुपए किसान के खेतों से उठाया जाता है और वही व्यापारी के पास से जब आप खरीदते हैं तो वही दुगुन जाता है, 60 रुपए 70 रुपए केजी हो जाता है। उसी प्रकार से सारे रबी फसल के अनाज जो उत्पादित होते हैं उनका इसी प्रकार से रेट आपको देखने को मिलता है। किसान के जब तक किसान के पास होता है जो रेट होता है, जैसे ही व्यापारी के पास जाता है उसका रेट डबल हो जाता है। जबकि सारा मेहनत किसानों का होता है, सारा लागत किसानों का होता है, समय अत्यधिक किसानों का लगता है, बावजूद इसके जो है इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं व्यापारियों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा। और इसमें सबसे अत्यधिक जो कमी है वह है सरकार इसके प्रति तत्परता नहीं दिखाती है। अभी धान का फसल कटा और रेट क्या मिले, 18 रुपए 20 रुपए 22 रुपए ऐसे रेट मिलता है। जबकि धान का उत्पादन करने में जो है लागत भी अत्यधिक लगता है और मेहनत भी काफी अत्यधिक किसानों के द्वारा की जाती है। 4 माह लग जाते हैं पूरे किसानों को, कीचड़ में हेल हेल करके किसान जो है धान को उत्पादन करता है। अत्यधिक लागत लगते हैं, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है किसान को धान का फसल उगाने में। लेकिन जब खलिहान में धान का अनाज जब ओसवन हो जाता है उसके बाद व्यापारी आते हैं, किसानों के खेत से खलिहान से जो है धान का अनाज यूं उठा कर ले जाते हैं और उनको मूल्य भी नहीं बताते हैं कि जो मिलेगा वो सबको मिलेगा। और बाद में जो है पता चलता है कि जो मूल्य उनको दिया जा रहा है उस धान के अनाज का, उससे उनका जो लागत लगा उसको उत्पन्न करने में, पैदा करने में, वह भी वसूल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से जो है भारत के किसान विवशता में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यदि ऐसा ही हाल रहा, इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिला, यदि किसान कर्ज मुक्त नहीं हुए, यदि
किसानों के लिए सरकार जो नीतियां बनाई है पूर्व में, उसको रद्द कर करके नई नीतियां नहीं बनाई गई, तो किसान जो है जिस प्रकार से अभी खुद का जीवन जो है वो मिटाने पर तुले हुए हैं, उनकी संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन किसान जो है वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उनके प्रति केंद्र सरकार का रवैया जो है वो बेहद दुर्व्यवहारपूर्ण है। किसान के प्रति जो है केंद्र सरकार सजग नहीं है। यदि सजग होती तो जगह जगह का दौरा किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एवं केंद्र की सत्ता में बैठे मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, लेकिन पिछले 1 वर्ष से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें 1.5 माह से भी अत्यधिक समय से जो किसान के नेता हैं, प्रणेता हैं, अभी वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनसे वो मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। सैकड़ों किसानों की शहादत हो गई अब तक। सरकार के जो पुलिसिया गुंडे हैं उनके द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया जो है वो अपनाया गया किसानों के साथ, जिसमें कई घायल हुए, कईयों की मृत्यु हो गई। बावजूद इसके वे टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जो जीविकोपार्जन का साधन है वो है किसानी है। वह खेतों में किसानी करके, खेतों में फसल उत्पादन करके ही अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यदि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिला, उनको यदि कर्ज मुक्त नहीं किया गया, उन पुराने जो नीतियां हैं सरकार के किसानों के लिए, उन नीतियों को रद्द कर नई उदारवादी नीति नहीं बनाई गई, तो किसान जो है यूं ही अपना जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि पिछले 1 वर्ष से भी अत्यधिक समय से हमारे किसान भाई बंधु जो आंदोलनरत है उनके बातों को सुना जाए, जो है शांतिपूर्ण तरीके से उनसे वार्ता करके और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मांग है उनका, उसको पूर्ण किया जाए, ताकि पंजाब, हरियाणा सहित पूरे भारतवर्ष के जो किसान हैं उनको उसका लाभ मिल सके और किसानी के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ सके, उसे अपने कैरियर के रूप में अपनाएं और अन्नदाता जो हमारे भगवान स्वरूप किसान हैं, वो सकुशल हमारे देश के शहरों में रहने वाले जो संपन्न लोग हैं उनके लिए भी अन्न का उत्पादन कर सके, उनका जीवन जो है वो खुशहाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।